हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो में आपके लिए भाई हम टॉपिक लेकर आए हैं एचसीएफ और एलसीएम, मासा और लासा। भाई ये वाला टॉपिक हर प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे आप भाई एसएससी देने जा रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, टेट हो या सीटेट हो, भाई लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में इस टॉपिक से भाई एक आधा सवाल आता जरूर है। भाई इस लिहाज से ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है भाई, तो इस वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम केवल एचसीएफ के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं और भाई जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें आपको हम एलसीएम के बारे में पढ़ाएंगे। चूंकि भाई ये वाला पूरा वीडियो हमने एचसीएफ को दे दिया है, तो भाई पहले क्या करेंगे, हम पहले एचसीएफ का ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और भाई उस पर ना परीक्षाओं में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं वो सब सवाल आपको यहाँ हम क्लियर कराने वाले हैं। तो भाई वीडियो को ना पूरा देखिएगा। अब भाई आते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो भाई एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अब भाई इसका मतलब क्या है पहले ये देख लो। मान लो कि भाई हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं 21 और 28 और भाई आपसे कह दे कि इसका जो एचसीएफ है वो 7 होगा। एचसीएफ लिखा है भाई ये, अगर 21 और 28 का एचसीएफ 7 होगा तो भाई इसका मतलब क्या है, अर्थात भाई 7 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 21 और 28 दोनों को विभाजित कर सकती है। अर्थात भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके उसे हम कहते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। ठीक है भाई, तो परिभाषा क्लियर हो गई। हमें निकालनी होती है बड़ी से बड़ी संख्या जो भाई दी हुई संख्याओं को काट सके, विभाजित कर सके। ठीक है, तो भाई एचसीएफ तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि भाई इसको निकालने की विधियां क्या होती हैं, इसे हम निकालेंगे कैसे। तो भाई ना इसको निकालने की दो फेमस विधियां हैं। पहली को भाई बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि भाई अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर मेथड, और भाई दूसरी होती है भाग विधि, वो आपको हम आगे बताने वाले हैं। ये दोनों ही विधियां भाई हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो भाई इनके बारे में आपको हम थोड़ा थोड़ा बताने वाले हैं। अब भाई मान लो कि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, 24 है और 40 है। आपसे कह दे कि भाई इन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल के बताओ गुणनखंड विधि से। तो भाई आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको संख्याएं लिखनी है और भाई इन संख्याओं के ना प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखना कैसे करोगे भाई, 24 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, और भाई 40 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। आप चाहो तो भाई इन्हें घातों में भी लिख सकते हो, यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 3 और यहां गुणे 3, और भाई यहां हो जाएगा 2 की पावर 3 और भाई यहां गुणे 5। भाई नियम क्या होता है कि आप पहले तो प्राइम फैक्टर कर लो, फिर देख लो कि कौन सा फैक्टर कॉमन मिल रहा है। तो देखो यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 2 है और भाई यहां पर भी 2 है, तो 2 आपको कॉमन मिल रहा है जो आपको एचसीएफ में लिख लेना है। फिर भाई देखना है कि जो उसकी कम घात हो वो आपको लिखनी है। तो यहां पर तो 3 और 3 दोनों समान घातें हैं, तो आप यहां 3 ही लिख लोगे। अगर भाई घातों में अंतर होता तो जो हम कम घात थी उसको लिखते। ठीक है, और कोई भाई फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहा है तो भाई सो हमारा यही उत्तर हो जाएगा, 2 की पावर 3 अर्थात 8। अर्थात भाई 24 और 40 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। 8 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 और 40 दोनों को विभाजित कर पाएगी। तो भाई ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि। अब भाई आ जाओ भाग विधि पर। भाग विधि अर्थात भाई डिवीजन मेथड, भाई इसका नाम ही है भाग विधि, अर्थात यहां संख्याओं में ना भाग किया जाता है। अब देख लो संख्याएं आप चाहो तो वही रख लो भाई, 24 और 40 का आपको निकालना है एचसीएफ, तो इस बार हम भाग विधि का प्रयोग करने वाले हैं। जो संख्या छोटी है उसे बाहर रखो और भाई बड़ी वाली संख्या में भाग कर दो। 24 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 40 में, एक बार जाएगा तो यहां हो जाएंगे 24 और भाई यहां बचेंगे 16। जो संख्या यहां लिखी होती है अब की बार भाई उसमें आपको भाग करना होता है। 16 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 24 में, एक बार जाएगा, यहां 16 बचेंगे, भाई घटाओगे तो 8 आ जाएगा। जो संख्या यहां लिखी होती है वो आपको भाई यहां लिख देनी है। अब भाई बताओ कई बार पढ़ा जाएगा, 2 बार जाएगा।
तो 8 दूनी 16। और भाई ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि भाग पूरा पूरा ना चला जाए। जब भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो भाई ये वाली संख्या आपका HCF हो जाएगी। तो भाई यहां पर क्या आ गया आपका HCF? HCF आ गया हमारा 8। तो देखा भाई, वो वाली थी गुणनखंड विधि और भाई ये वाली हमारी भाग विधि है। ये दोनों विधियां ही आप भाई छोटी कक्षाओं में पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो भाई आपको हम ज्यादा बताने वाले नहीं हैं। अब आपको हम बताएंगे कि भाई परीक्षाओं में HCF पर कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब भाई देख लो, जो सबसे कॉमन सवाल मासा पर पूछा जाता है वो भाई कुछ इस प्रकार से लिखा होता है। लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 60 और 84 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। भाई जहां पर भी लिखा हो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह महत्तम संख्या, आप भाई समझ जाओ आपको HCF ही निकालना है। 3 संख्याएं हैं 24, 60 और 84। और भाई ये सबसे ना नॉर्मल सवाल है जो कि HCF पर पूछा जाता है। अभी क्या करना है आपको, 24 यहां लिखने हैं, 60 लिखने हैं और भाई 84 लिखने हैं। अब आप चाहो तो यहां भाग विधि का प्रयोग कर दो और भाई चाहो तो आप यहां प्रयोग करो गुणनखंड विधि का। हम करने वाले हैं गुणनखंड विधि का प्रयोग। तो भाई हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। भाई इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 और गुणे 3। अब आ जाओ 60 पर। भाई क्या होता है, 15 चक्कू 60, 2 गुणे 2 और भाई 15 को 3 गुणे 5, तो 2 की पावर 2 और गुणे 3 और भाई गुणे यहां हो जाएंगे 5। अब भाई आ जाओ 84 पर। 21 चक्कू 84 होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7 आ जाएगा भाई 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 7। अब भाई देखो कि कौन से फैक्टर आपको कॉमन मिल जाएंगे। भाई देख लो, 2 मिल रहा है और आपको मिल रहा है 3। अब भाई नियम क्या है, जो भी आपको कॉमन मिल रहे हैं उसमें सबसे जो छोटी घात है आपको वही लिखनी है। 2 में 3 घातें यहां हैं, 2 यहां हैं, 2 यहां हैं, तो आपको 2 ही घात लेनी पड़ेगी। 3 हर जगह एक एक घात है तो आप एक घात ले सकते हो। और भाई उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इतना ही हमारा मासा हो जाएगा। 2 की पावर 2 4 और 4 तियां 12। अर्थात भाई 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24, 60 और 84 तीनों को पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो भाई ये तो हो गया एकदम आम सवाल जो कि भाई HCF पर पूछा जाता है। अब आपको हम बताने वाले हैं शेषफल वाले सवाल। अब भाई आपको हम बताने वाले हैं शेषफल वाले सवाल। भाई उससे पहले देख लो कि भाई शेषफल वाले सवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई शेषफल वाले सवाल ना 3 प्रकार के होते हैं मेनली। भाई पहला वो होता है जहां पर ना शेषफल होता है समान। भाई समान शेषफल होता है लेकिन आपको ना ज्ञात होता है उसके बारे में। भाई शेषफल का मान आपको वो दे देगा। भाई दूसरा होता है कि शेषफल तो समान होगा लेकिन भाई आपको पता नहीं होगा उसके बारे में कि शेषफल है कितना। भाई तीसरा होगा कि शेषफल जो है वो असमान होंगे, अर्थात भाई अलग अलग होंगे, हर संख्या में अलग अलग शेषफल आपको मालूम होगा। तो ये 3 मेन प्रकार के सवाल हैं जो शेषफल पर बनते हैं। अब भाई तीनों को अलग अलग उदाहरण द्वारा देख लो। अब भाई यहां पहला उदाहरण देख लो, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 134, 159 और 184 में भाग करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। भाई शेषफल समान है और आपको पता भी है कि भाई सब में जो शेषफल है वो 9 ही बचेगा। अर्थात भाई जब हम भाग करेंगे तो 9 शेषफल बच जाएगा। तो जो शेषफल बचता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम संख्या में से पहले ही घटा लेते हैं। जब भाई शेषफल को आप पहले ही घटा दोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। तो भाई प्रत्येक संख्या में से आप क्या करोगे, शेषफल को घटा दोगे। यहां 184 और -9 क्या हो जाएगा, 175। अब आपके पास भाई यहां 3 संख्याएं हैं, 125, 150 और 175। अब क्या करना है, आपको इनका मासा निकाल देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और भाई मासा हो जाएगा 25। आप भाई निकाल तो लेंगे ही, चाहे आप भाग विधि का प्रयोग करें और भाई चाहे यहां गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। बस भाई आपको ध्यान रखना है कि जब समान शेषफल मिलना है तो आप प्रत्येक संख्या में से वो संख्या बस घटा दो, जो संख्याएं घटाने पर आए उनका आप मासा निकाल लो। तो भाई ये हो गया हमारा पहला उदाहरण।
अब भाई देख लो हमारा अगला उदाहरण कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 2934 और 3254 में भाग करने पर क्रमशः 11 और 15 शेषफल बचें। अब भाई यहां पर है क्या कि दो संख्याओं में भाग करना है और अलग अलग शेषफल बच रहा है। तो भाई ये हमारी तीसरी कंडीशन है जहां पर शेषफल असमान है, दो संख्याएं हैं और दोनों में अलग अलग शेषफल बच रहा है। तो भाई करना क्या है, घटाना हमको यहां पर भी है, लेकिन भाई जो जिसमें बच रहा है उससे आप घटा लीजिए, बस आपको इतना करना है। जैसे 2934 में आप 11 घटाओगे तो भाई देख लो यहां पर क्या बचेगा, 2923, और भाई इसमें से आप 15 घटा दो तो यहां हो जाएंगे 3254 माइनस 15, तो भाई यहां आ जाएगा 3239। अब क्या करना है, अब आपको भाई सिंपली इनका ना मासा निकालना है। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर संख्याएं बहुत बड़ी आपको लग रही हो तो आप भाई गुणनखंड विधि का प्रयोग मत कीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बजाय भाई आप यहां भाग विधि का प्रयोग कर लीजिए। देखना कैसे, भाई जो छोटी संख्या है उसे यहां लिखकर भाई बड़ी वाली संख्या को आप इस प्रकार से लिख लो, पहाड़ा एक बार जाएगा, ठीक है भाई, तो यहां हो जाएगा 2923, और भाई यहां पर घटाओगे ना तो बचेंगे 316। अब आप यहां पर भाई प्रयोग कर दो, क्या आ जाएगा 2923। अब भाई देख लो पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 3 वट 24, और भाई हो जाएंगे 3 नाम 27, तो भाई पहाड़ा यहां पर 9 बार जाएगा। देखो 6 नाम 54 के 4, 5 हासिल लगे, 9 एकम 9 पान 14, 1 हासिल लगा, और भाई 9 तिया 27, 1 28। अब भाई यहां घटाओगे तो आ जाएंगे 79, और भाई भाग कायम करना है 316 में, भाग पूरा पूरा 4 बार जाएगा, और भाई शेषफल आ गया हमारा 0। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा 79। वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भाई इसमें भाग करोगे तो 11 शेष आएगा, इसमें भाग करोगे तो 15 शेष आएगा। अब भाई यहां पर तीसरा उदाहरण देख लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 545, 863 और 969 में भाग करने पर समान शेषफल बचता है। भाई शेषफल तो समान है लेकिन शेषफल हमें बताया नहीं गया है कि भाई शेषफल कितना बचता है, शेषफल समान है बस ये बता दिया गया है। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई सवाल आप यहां कैसे लगाओगे, आप क्या करोगे भाई संख्याओं को ना आपस में घटा लोगे। जैसे यहां लिखा है 969, भाई उसमें से घटा दो आप 863 को, कितने बचेंगे 106 बच जाएंगे। फिर भाई आप क्या करोगे 863 में आपको घटाने हैं 545, तो आंसर में आ जाएगा 318। अब आपको घटाना है 969 माइनस 545, देखो यहां आ जाएंगे 4, और भाई कुल मिलाकर आ जाएगा 424, ठीक है। अभी हमारा जो शेषफल है जो हमने घटाया है 106 आ गया, 318 आ गया, और भाई 424 आ गया। अब जो यहां पर घटाने पर संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, आपको क्या करना है, आपको इनका मासा निकालना है, और जो इनका मासा होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो भाई अगर इनका आप मासा निकालोगे तो सीधा आ जाएगा 106, और भाई 106 ही सबसे बड़ी संख्या होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो भाई ये हमने आपको 3 सवाल बताए हैं जो कि भाई शेषफल पर आधारित हैं और भाई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब भाई देख लो कुछ अलग प्रकार के सवाल। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मासा 27 है, उनका योगफल है 216। तो भाई आपसे कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। संख्याएं आपसे नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई कितने जोड़े संभव हैं, आपको ये यहां पर बताना है। अब भाई ध्यान देना, अगर संख्याओं का मासा 27 है तो आप संख्याओं को मान सकते हो कुछ इस प्रकार से 27x और 27y। बस आपको यहां पर ध्यान देना है कि x और y ऐसी संख्याएं हैं जो भाई को प्राइम नंबर हैं, अर्थात इनका मासा 1 होना चाहिए। अब देखना योगफल 216 है तो भाई दोनों को जोड़ दोगे तो 27 कॉमन मिलेगा, बराबर में 216 कर दीजिए, यहां काटोगे तो बराबर में 8 आ जाएगा। x प्लस वाई का मान 8 है। अभी आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका योगफल 8 होता है। देखना 1 और 7 हो जाएंगी, 2 और 6 हो जाएंगी,
3 और 5 हो जाएंगी, और भाई 4 और 4 हो जाएंगी। तो भाई 4 जोड़े हमें प्राप्त हो गए, लेकिन 1 और 7 का मासा 1 है, तो ये जोड़ा हम ले सकते हैं। लेकिन भाई 2 और 6 का मासा 2 हो जाएगा, तो ये जोड़ा हम नहीं लेंगे। 3 और 5 का मासा 1 होगा, तो भाई ये वाला जोड़ा हम ले सकते हैं। लेकिन 4 और 4 का मासा 4 होगा, तो ये वाला जोड़ा भी हम नहीं ले सकते हैं। तो भाई कुल मिलाकर हमें 2 ही जोड़े प्राप्त होंगे। अब भाई उसी प्रकार का एक और सवाल देख लो। दो संख्याओं का मासा है 12, कह रहा है कि उनका अंतर है 24, और भाई यहां पर भी आपसे वही चीज पूछ रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। अब देखिएगा, अगर मासा है 12 तो आप भाई संख्याओं को कुछ इस प्रकार से मान सकते हो, 12x और 12y। अंतर है 24, तो भाई दोनों को आप घटा दो, घटाओगे तो 12 जो है वो कॉमन मिल जाएगा और सामने आ जाएगा 24। यहां काटोगे तो भाई यहां पर आ जाएगा 2, x माइनस वाई बराबर 2। अब भाई आपको ना ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका अंतर 2 होता है, वही भाई जोड़े हो जाएंगे। अब देखो, जिनका अंतर 2 होगा वो आप भाई संख्याएं कई सारी लिख सकते हो। देखना कैसे, जैसे आप लिख दो 1 कामा 3, 2 कामा 4, 3 कामा 5, 4 कामा 6, और भाई ऐसे आप लिखते ही रहोगे। अर्थात भाई ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 2 है वो संख्याएं अनंत हो सकती हैं, आप लिखते ही रहोगे। तो आप यहां आंसर में लिख दोगे कि ऐसी संख्याओं के जोड़े अनंत हो सकते हैं। अब भाई ध्यान दीजिए गुणनफल वाले सवाल पर। दो संख्याओं का मासा 16 है और भाई उनका गुणनफल जो है वो 7168 है। कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। हम भाई आपको योगफल और अंतर वाले सवाल पहले ही बता चुके हैं। तो अब देख लो भाई गुणनफल वाला सवाल। अगर संख्याओं का मासा 16 है तो आप संख्याओं को 16x और 16y मान सकते हो। अब भाई दोनों की आप गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 16 गुणे 16 और यहां आ जाएगा xy, सामने है 7168। यहां से आप xy का मान निकाल सकते हो इस प्रकार से, और भाई बटे में जाएगा 256। यहां पर भाग कर दोगे तो भाई आपका आंसर आ जाएगा 28। अर्थात भाई हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल 28 होता है। आप भाई जरा बताओ संख्याएं कितनी हो सकती हैं। देख लो 1 कामा 28, भाई गुणा करोगे तो गुणनफल 28 हो जाएगा। 2 और 14 भी हो सकती हैं, और भाई इसके अलावा 7 और 4 भी हो सकती हैं। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन भाई आपको यहां पर ध्यान देना है 2 और 14 का अगर आप मासा निकालोगे तो 2 हो जाएगा। हमें संख्याएं ऐसी लेनी होती हैं जिनका मासा 1 हो, अर्थात भाई वो को प्राइम नंबर हो। यहां 1 28 है, यहां 7 और 4 है, तो इनका मासा 1 है, इनका मासा 1 है, लेकिन यहां पर मासा 2 हो जाएगा। तो भाई उत्तर का मासा 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो हम ये वाला जोड़ा यहां नहीं ले सकते हैं। तो भाई आप आंसर में लिखने वाले हो कि कुल मिलाकर 2 ही जोड़े प्राप्त होंगे।